ये सेकंड क्लास है आपका। सेकंड क्लास में हम यहाँ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन आप जानते हैं, लर्निंग मतलब आप जानते हैं, बस इतना ही टॉपिक है। अब इसको डीपली हम कितना आप समझ सकते हैं, उनमें क्या-क्या पॉइंट्स होता है, वो चीज़ हम याद करेंगे, वो चीज़ हम समझेंगे, समझने से ही याद हो जाएगा। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मैंने आपको बताया मशीन के बारे में आप जानते हैं, मशीन क्या होता है। लर्निंग के बारे में लर्न करना आप जानते हैं। मशीन को लर्न कराना है, कैसे क्या होगा वो आप देखते हैं। एल्गोरिथम एंड डेटा। मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग एल्गोरिथम। तो किस तरीके से अब मशीन को कुछ याद करना है, तो मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग एल्गोरिथम का यूज करके दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। अब मशीन किससे याद करेगा? मशीन को याद करने के लिए, जैसे हमको याद करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, किताबों की, बुक्स की। मशीन को याद करने के लिए भी कुछ चीज चाहिए होगा, दैट इज फ्रॉम डेटा। अब डेटा को अब इसको लर्न करना है। दिस प्रोसेस अलाउ द कंप्यूटर टू मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब क्या हुआ, ये इसने डेटा को रीड कर लिया, 1000 पेज का था, 10,000 पेज का था, लाखों करोड़ों पेजेस का था, लाइंस का था, वर्ड्स थे। इसने मशीन ने डेटा को याद कर लिया, लर्न कर लिया। दिस प्रोसेस अलाउ कंप्यूटर टू मेक प्रिडिक्शन। अब क्या है, प्रिडिक्शन मशीन को करना आसान हो गया। प्रिडिक्शन वो कर सकता है कि इतना सारा उसके पास एक्सपीरियंस हो गया, इतना सारा उसने डेटा याद कर लिया, ठीक है, तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, वो प्रिडिक्शन अच्छा लगा सकता है। और डिसीजन विदाउट बीइंग, और या तो डिसीजन भी ले सकता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, अलग से उसके बारे में प्रोग्राम नहीं करना है, वो अपने पास्ट डेटा से, पास्ट लर्निंग से उसने अपना काम कर दिया। इट यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करता है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। मतलब डाटा को यूज करना है उसको, मशीन को, तो मशीन को लर्न करना है, लर्न करना है डेटा से, डेटा से इसने लर्न किया, उसने प्रिडिक्ट किया, उसने डिसीजन लिया। ये आपका एल्गोरिथम का यूज करके, एल्गोरिथम डेटा का यूज आ गया। अब क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो यहाँ पर आए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड प्रिडिक्टेटिव प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज। तो क्या हो गया, किस तरीके से वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव मतलब वो फ्यूचर के बारे में जानना, भविष्यवाणी करना। एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर एम्प्लॉयड टू ट्रेन मशीन। मशीन को ट्रेन करना, मशीन को सिखाना, मशीन लर्निंग मॉडल। दीज मॉडल आर कंटिन्यूअसली रिफाइंड थ्रू एक्सपोजर टू न्यू डेटा। जैसे जैसे इसके पास डेटा आता जाता है, अभी 1 डेटा आया, 2 डेटा आया, 3 डेटा आया, 4 आया, 4 लाख आया, 4 करोड़ आया, जैसे जैसे इसका डेटा आता जा रहा है वैसे वैसे इसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी में 1 साल काम किया, हमने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास इस तरीके से पढ़ा, आपके पास डेटा स्टोर होता जा रहा है, आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन ह्यूमन माइंड क्या है कि कुछ भूल सकता है, मशीन्स क्या है, वो भूल नहीं सकते। उनके पास डेटा है, उनके पास जो दिमाग है उसमें डेटा भरा हुआ है, वो एड ऑन होता जा रहा है। मतलब ये ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल, दीज मॉडल आर कंटिन्यूअसली रिफाइंड, ये कंटिन्यूअसली रिफाइनमेंट होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली उसमें प्रोग्रेस होता जा रहा है थ्रू एक्सपोजर टू न्यू डेटा, न्यू डेटा के एक्सपोजर से। The models then make predictions based on this learning experience। और मॉडल्स क्या है, वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन लर्निंग के बेसिस में। अब हम प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज में आ जाते हैं। जब इतना डेटा आ गया तो आप लिख सकते हैं कि वो किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे। द मॉडल्स डेवलप्ड थ्रू मशीन लर्निंग कैन मेक प्रिडिक्शन अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। जो प्रिडिक्शन, अगर अननोन डेटा भी आ गया अगर उसके पास ऐसा, तो वो 5, 6, 7, 8 इन डेटास के कॉम्बिनेशन में, कि इस डेटा के कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, कोरोना के बदले में दूसरी अगर कोई महामारी आ गई जिसमें कि इतना 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 रेस्ट्रिक्शन है, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमें क्या करना चाहिए या कितना आपको लॉस प्रॉफिट होगा, चाहे तो शेयर मार्केट में, चाहे तो एजुकेशन फील्ड में, चाहे तो मेडिकल फील्ड में हमको कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। वो पूरा प्रिडिक्शन चीजें हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। The model developed through machine learning can make prediction about the new and unknown data as they learn from past experience। past experience से ही ये अपना prediction करता है।
as the models are refined, their predictive capability become more accurate. जितना डेटा होता जा रहा है, जितना डेटा होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डेटा होगा, उससे ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, एक रिफाइंड, एक एक्यूरेसी के साथ हो सकता है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एल्गोरिथम। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सही बात है, एक एल्गो तो होगी नहीं, कई तरीके की होंगी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सच एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, क्या होगा वो देखेंगे। अभी आपने फर्स्ट पढ़ा सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक सेकंड हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड मोर। कई तरीके की लर्निंग होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं। These algorithms are designed, किस तरीके से डिजाइन किया गया, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड टू देम। मतलब जैसा डेटा रहेगा उस तरीके से ये अपने आप को कैटेगराइज करेगा, उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आपने अभी टाइप्स देखे हैं, ठीक है, टाइप्स के बारे में देखेंगे बाद में। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। होते काफी हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड, किस तरीके से मशीन को ट्रेन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। तो अब आ जाएगा टेस्टिंग। नाम से ही आधी चीजें क्लियर हैं। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा को टेस्ट करना, डेटा को ट्रेन करना, ठीक है। तो टेस्टिंग डेटा, सबसे पहले हम टेस्टिंग डेटा पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस मॉडल इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ सेपरेट टेस्टिंग डेटा सेट। दिस हेल्प एंश्योर दैट मॉडल कैन मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑन न्यू एंड अनसीन डेटा। अब ये पूछा जा सकता है कि आपको अनसीन डेटा है, अनसीन प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं, तो क्या ये सॉल्व कर सकता है? सॉल्व 100% एक्यूरेसी के साथ ना कर सके, लेकिन जिस हिसाब से इसके पास डेटा है वो 99% एक्यूरेसी के साथ कर सकता है कि आज बारिश होगी या नहीं। तो ये अनसीन डेटा, जो कि अनप्रेडिक्टेबल चीज आ गई है, उसको भी ये प्रिडिक्ट कर सकता है विद एक्यूरेट प्रिडिक्शन के साथ। 99% को भी हम 100% ही ट्रीट कर सकते हैं अगर और डेटा आता जाएगा और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। तो ये डेटा का टेस्ट हो गया। अब ट्रेनिंग देना है इसको, तो मशीन लर्निंग मॉडल आर ट्रेन्ड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा सेट। अब इसको ट्रेनिंग देना है, दैट कंटेन्स लेबल्ड एग्जांपल्स। दीज एग्जांपल्स इनेबल द मॉडल टू लर्न पैटर्न एंड रिलेशनशिप विद इन द डेटा। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे वो डेटा में क्या क्या रिलेशन है, एक डेटा में बी डेटा में क्या रिलेशंस हैं, इस तरीके से वो ट्रेन किया जा सकता है, ट्रेनिंग दिया जा सकता है मशीन्स को। मशीन लर्निंग मॉडल्स इस तरीके का, ये नहीं कि ये मॉडल्स हो गए आपका हॉलीवुड बॉलीवुड वाला, ये नहीं है। ट्रेनिंग एंड यूटिलाइजेशन, ट्रेनिंग आपने पहले पढ़ा, टेस्टिंग आपने पहले पढ़ा, और इस चीज का यूटिलाइज करना, बस यही है। मशीन लर्निंग आपने पहले पढ़ा, ठीक है, मशीन लर्निंग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये चीजें हो गई, तो इस चीज का यूटिलाइज कैसे करना है, वो आपको एक मॉडल बनाना है। मतलब मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अंडरगो मल्टीपल ट्रेनिंग इटरेशन। कई तरीके की ट्रेनिंग से होकर, जैसे कि एक अगर आपका आर्मी में है, या तो कोई एयरफोर्स में है, या तो कोई आपका जोमेटो में है, या किसी भी कंपनीज में है, वो क्या करते हैं, ये आदमी को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से मशीन को पहले ट्रेनिंग दी गई, उसको अब यूटिलाइजेशन की बात आ रही है। तो मल्टीपल ट्रेनिंग्स में वो गए हैं, मल्टीपल ट्रेनिंग्स में
बार बार हुई है उनकी ट्रेनिंग डेटा के साथ टू इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, एंड अफेक्टिवनेस, और अपनी अफेक्टिवनेस को भी बढ़ाने के लिए। वंस ट्रेन्ड दीज मॉडल्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक प्रिडिक्शन और डिसीजंस बेस्ड ऑन न्यू डेटा, बेस्ड ऑन न्यू डेटा में ये अपना यूटिलाइज कर सकते हैं मशीन, और इस तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसके बारे में NLP के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।